मूवी की शुरुआत एक इंसान जेक से होती है जो कभी मिलिट्री मैन हुआ करता था, लेकिन आज वो अपाहिज है। उसकी दोनों टांगे सही सलामत नहीं है, ना ही उसके पास अच्छे काम है। वो ऐसी ही जिंदगी गुजार रहा था अपने भाई के पैसे पे। उसका भाई एक साइंटिस्ट है। एक दिन जेक के पास खबर आता है उसके भाई को कुछ पैसे के लिए एक चोर ने मार डाला है। लेकिन जेक के भाई के ऊपर कंपनी ने बहुत सारे पैसे लगाए हुए थे। जेक और उसका भाई ट्विन था और दोनों की खून मिलते थे। इसी कारण से कंपनी ने जेक के भाई के अनुपस्थिति में जेक को चुना इस प्रोजेक्ट के लिए। और इस प्रोजेक्ट के अनुसार जेक को धरती से दूर स्पेस में ले जाया जाता है, जहां वो लोग एक ग्रह पेंडोरा पे रिसर्च कर रहे थे। जेक को पेंडोरा पे लाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं चलता था। अगले सीन में हमें कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो अपने सारे सैनिक को कह रहे थे, यहाँ पे जो जीव रहते हैं वो बहुत ही खतरनाक है और वो सभी तुम्हारे जान के दुश्मन है। अगले सीन में जेक साइंस लैब में चला जाता है, जहाँ उसे क्लोन दिखाया जाता है जो यहाँ के रहने वाले जीव और इंसानों के डीएनए को मिला के बनाया गया था। और इस ग्रह में रहने वाले जीवों का नाम है नावी। इसके बाद जैक को अपना क्लोन दिखाया जाता है। इन सब क्लोनों को अवतार कहा जाता है। इसके बाद यहाँ जेक से इस अवतार प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर ग्रेस से मुलाकात होती है, जो देख के थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे जेक का भाई चाहिए था जो एक साइंटिस्ट था और पढ़ा लिखा था। वो गुस्सा होकर एक इंसान के पास जाती है जो इस प्रोजेक्ट का हेड था, जिसका नाम पार्कर है। यहाँ वो बड़ी ही गुस्से से कहती है, पार्कर मुझे कोई भी 10वीं फेल फौजी की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए था एक साइंटिस्ट जो जेक का भाई था। यहाँ पार्कर कहता है, तुम चिंता मत करो, जेक बुद्धिमान है, वो तुम्हारे काम आ जाएगा। क्या तुम जानती हो हम इस पेंडोरा प्लैनेट में क्यों आए हैं? यह पार्कर उसे एक स्टोन दिखाता और कहता है इसका नाम अनओब्टेनियम है, जो इस जमीन में भरपूर मात्रा में पाया जाता है और हम इसी पत्थर को लेने के कारण से यहाँ आए हैं। ये पत्थर 1 किलो हमारी दुनिया में 100 करोड़ में बिकता है और इस प्रोजेक्ट का खर्चा, पूरे साइंस लैब का खर्चा सब इसी पत्थर से ही आता है। तो ग्रेस तुम चिंता मत करो, तुम अपने काम पे फोकस करो। और इसी कारण से डॉक्टर ग्रेस जैक को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे एक स्लीपिंग चेम्बर में डाल देता है। और इस चेम्बर में जाते ही जेक पूरी तरह से सो जाता है। और जैसे ही जेक सो जाता है उसकी आत्मा, उसका शरीर, उसकी सेंसेस सभी अवतार में कन्वर्ट हो जाती है। और अब यहाँ जेक अवतार बन चुका था और उसका अवतार रूप देख के जेक खुद ही बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि जेक एक अपाहिज था लेकिन अब यहाँ उसकी पैर ठीक है और उसे अपने पैरों पे चल के बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ ग्रेस भी अपने अवतार रूप में आई थी। यहाँ ग्रेस पूछती है, जैक तुम्हें तुम्हारा अवतार शरीर कैसा लगा? जैक कहता है, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। इसके बाद रात हो जाती है और जेक को सुला दिया जाता है और जैसे वो सोता है वो फिर से अपने इंसानी शरीर में आ जाता है। यहाँ हम ये जान पाते हैं जब अवतार शरीर सोता है तो इंसानी शरीर जागता है और जब इंसानी शरीर सोता है तो अवतार शरीर जागता है। अगले सीन में कर्नल जेक को बुलाते हैं और कहते हैं, जेक मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुमने बहुत ही जंग लड़े हैं, लेकिन सच बोलूं जेक मुझे इस साइंस प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी है पेंडोरा में पड़ी हुई उस नायाब और कीमती पत्थरों से। तुम रहो ग्रेस के साथ, उसके साथ काम करो, लेकिन हर डिटेल्स, हर बारीकी से हर खबर तुम मुझे देते रहोगे। और तुम उन क्रिएचर मतलब नावियों से एक डील करना, उन्हें यहाँ से भगा देना, फिर हम यहाँ के सारे पत्थर उठा लेंगे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम इस काम में सक्सेसफुल हुए तो मैं तुम्हारे पैर ठीक करवा दूंगा, तुम्हारे असली पैर ला दूंगा। या जेक कहता है, मैं राजी हूँ, मैं आपके लिए जरूर काम करूंगा। अगले सीन में ग्रेस, उसका साथी नॉम, जेक और कुछ सैनिक नावियों के उन जंगलों में पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत ही खतरनाक जीव रहते थे। ग्रेस पेड़ पौधे के कुछ सैंपल ले रही थी और यहाँ जेक उस जंगल को बहुत ही अच्छे से देख रहा था, लेकिन तभी जेक के सामने एक बहुत ही खतरनाक प्राणी आ जाता है। यह जेक मिलिट्री का ट्रेनिंग लिया हुआ था, इसी कारण से वो डरता नहीं, उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो क्रीचर डरते हुए पीछे जा रहा था। जेक सोच रहा था उसने उस प्राणी को डरा दिया, लेकिन दरअसल जेक के पीछे उस जंगल का सबसे बहुत ही डरावना और खतरनाक प्राणी था, जिसे देख के वो प्राणी डर गया था। वो प्राणी जैक के पीछे पड़ जाता है। जैक अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, वो भागने लगता है। यहाँ जेक भागते हुए झरने में छलांग लगा देता है। यहाँ उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो अपने दोस्तों से अलग हो चुका था और वो इस खतरनाक जंगल में भटक गया था और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था उसे कहाँ जाना चाहिए। यहाँ पेड़ों के पीछे से एक लड़की जेक को बैठे हुए देख रही थी। उस लड़की का नाम है निटेरी। वो एक तीर निकालती है और जेक को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से एक चीज उसके तीर के ऊपर आके बैठ जाती है। इसी कारण से निटेरी उसे नहीं मारती। वही शाम होने वाली थी और जेक को नहीं पाके उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए
वहाँ से चले जाते हैं इस उम्मीद में कि जेक मारा गया है, उस प्राणी ने उसे मार डाला है। वही भटकते हुए रात हो जाती है। जेक बड़ी ही मुश्किल से आग जलाता है तो उसके सामने पेंडोरा के सबसे खतरनाक कुत्ते आ जाते हैं जो उसे मार काट के खाना चाहते थे। और वो जैक को मारते से पहले ही वहाँ निटिरी आ जाती है जो उन कुत्तों को मारती है और उन्हें भगा भी देती है। इस तरह वो जैक की जान बचा लेती है। यहाँ जैक निटिरी से कहता है, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। यहाँ निटिरी बड़ी ही गुस्से से कहती है, तुम एक नादान बच्चे जैसे हो, तुम्हारी अकल 2 कौड़ी की है, तुम्हारी वजह से ही मुझे उन जानवरों को मारना पड़ा। जैक कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम मुझे सिखाते क्यों नहीं। निटिरी कहती है, नहीं, तुम आसमानी लोग हो, तुम सीख नहीं सकते, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम लौट जाओ। तभी वहाँ वही चीज आ जाती है जो निटिरी के तीर के ऊपर बैठे थे। वो जेक के सारे शरीर में आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाते हैं। जेक पूछता है, ये सब क्या है। निटिरी कहती है, ये पवित्र आत्माओं के बीज है, तुम्हारा आत्मा बहुत ही पवित्र है। इसी कारण से जेक को वो अपने साथ अपने कबीले में ले जाने लगती है। तभी वहाँ उसी के कबीले के लोग आ जाते हैं जो जेक को पकड़ लेते हैं। इस कबीले के सरदार थे निटिरी के पिता और उसकी मदर एक स्पिरिचुअल गुरु होती है। वो जेक की खून को टेस्ट करती है और समझ जाती है एक पवित्र आत्मा है। यहाँ जेक कहता, मैं आपके तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, आपके जीवन यापन करने की प्रक्रिया को सीखना चाहता हूँ। यहाँ निटिरी की मदर राजी हो जाती है और जेक को सारे प्रक्रिया सिखाने का भार निटिरी को देती है। फिर रात हो जाती है और जेक सो जाता है और उसका शरीर फिर से मानव शरीर में हो जाता है। यहाँ जेक को देख सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको तो ऐसा लगता था जेक मर चुका है। यहाँ जेक पीटर से कहता है, मैं उनके कबीले ज्वाइन कर चुका हूँ और वो लोग मुझे उनके तौर तरीके सिखाने के लिए राजी हो गए हैं और अब मैं उनके परिवार का एक हिस्सा हूँ। यहाँ पार्कर कहता है, ये बहुत ही अच्छी बात है जेक, तुम एक काम करो जेक, उनसे बातें करो, उनसे फुसलाओ, उन्हें लालच दिखाओ, कुछ भी करो, उन्हें वहाँ से भगा दो क्योंकि हमें वो अनऑब्टेनियम पत्थर चाहिए और मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मैं कोई खून खराबा का रास्ता नहीं चाहता। यहाँ जेक पूछता है, अगर वो उन जगह को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए तो क्या होगा। यहाँ कर्नल कहते हैं, तुम चिंता मत करो बच्चे, इसके लिए हमारे लिए दूसरा रास्ता है, जो रास्ता मिसाइल और गन से होते हुए जाता है। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, इनमें तुम उन्हें मनाओ, राजी हुए तो अच्छा, वरना नहीं हुए तो और भी अच्छा। हमें उन्हें मार के वो पत्थर हासिल करने पड़ेंगे। अब यहाँ दिन गुजरने लगते हैं और हर दिन ही जेक उनके गांव जाने लगता है जहाँ निटिरी उसे हर तरह की ट्रेनिंग देती है, घुड़सवारी करना, तीर चलाना सभी। और ऐसे ही चलते एक दिन जेक एक बहुत ही अच्छा शिकारी बन जाता है। निटिरी कहती है, अब तुम एक नावी बनने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम नावी बनने से पहले तुम्हें तुम्हारा इकरान चुनना होगा। इकरान एक प्रकार का पक्षी होता है जिसके ऊपर बैठ के यहाँ के लोग सवारी करते हैं। अब निटिरी और निटिरी के कबीले के कुछ लोग जेक को एक जगह ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे इकरान पक्षी थे और उसे अपना इकरान चुनना था। यह जेक पूछता है, मैं अपना इकरान कैसे चुनूंगा। निटिरी कहती है, तुम्हें चुनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो खुद तुम्हें चुनेगा, वो तुम पे हमला करेगा, मतलब उसने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें भी उसे चुनना पड़ेगा, लेकिन उसे बस में लाने के लिए तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन जेक बड़ी ही हिम्मत से उस इकरान को शांत करता है और उसे अपने काबिल बना लेता है, अपने वश में ले लेता है, फिर उसे लेके उड़ने लगता है। अब यहाँ निटिरी और जेक उस परिंदे को लेके बड़ी ही मजे से उड़ने लगते हैं। यहाँ जब दोनों इकरान की सवारी कर रहे थे तब उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा पक्षी पड़ जाता है जो छोटे छोटे इकरान को खाता था। वो उनके इकरान को खाने की कोशिश करता है लेकिन जेक बड़ी ही चालाकी से उसे चकमा दे देता है और अपनी और निटिरी की जान बचा लेता है। रात को निटिरी बताती है, इस पक्षी को तुरुक कहा जाता है और ये हमारी दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली जीव है और हमारी दुनिया में 5 बारी ऐसा हुआ था जो किसी ने तुरुक की सवारी की थी। जो तुरुक की सवारी करता है उसे तुरुक मकतू कहते हैं और मेरे दादा के दादा तुरुक मकतू थे। अब यहाँ जेक एक पूरी तरीके से नावी बनने के लिए तैयार था। उसने शिकार भी करना सीखा और साथ ही साथ इकरान की सवारी करना भी। इसी कारण से रीति रिवाजों से और अनुष्ठान करके जेक को नावी बना दिया जाता है। उसे नावी लोग अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। अगले सीन में निटिरी जेक को एक पवित्र जगह में ले जाती है। यहाँ निटिरी जेक से कहती है, मुझे लगता है तुम एक बहुत ही अच्छे नावी बनोगे। अब तुम नावी बन चुके हो, अब तुम हम में से एक हो। तुम इस पेड़ की लकड़ी से धनुष बना सकते हो और हमारे कबीले की एक लड़की को तुम अपनी प्रेमिका हिसाब से चुन सकते हो। यहाँ जेक कहता है, निटिरी कोई है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे चुनना चाहता हूँ, लेकिन उसे भी मुझे चुनना होगा। निटिरी उसकी तरफ देखती है। तभी जेक कहता है, निटिरी वो तुम हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे
चुनोगी? निटिरी एक प्यार भरी मुस्कान से कहती है, हाँ जैक, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें चुनना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों उस पवित्र पेड़ के नीचे प्यार करते हैं। अगले सीन में सुबह हो जाता है। तभी कर्नल के बड़ी बड़ी क्रेन वहाँ के पेड़ों को गिरा रहे थे। यहाँ निटिरी जैक को जगाती है। जैक उस क्रेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। इसी कारण से जैक उनके कैमरे को तोड़ देता है और यहाँ जिस कैमरे को जैक ने तोड़ा था उस कैमरे से कर्नल जैक को देख लेता है। यहाँ कर्नल हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कर्नल सीधे स्लीपिंग चेम्बर में चला जाता है और उनके मशीनों को बंद करके जैक को जगा देता है। यह डॉक्टर ग्रेस समझाती है, देखो पार्कर, ऐसा मत करो चंद पैसों की लालच में, क्योंकि तुम जिस जगह से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हो वो जगह उनके घर है। वहाँ सैकड़ों परिवार रहते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनका तो लिहाज करो। यह पीटर उन्हें एक ऑफर देता है, कहता है तुम लोगों ने 3 महीने गवा दिए, 3 महीने में तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, मैं तुम्हें आखिरी 1 घंटा देता हूँ, इससे पहले तुम उन लोगों को मनाओ और वहाँ से निकाल दो, वरना मजबूरन मुझे उन सबको मारना पड़ेगा। इसके बाद जैक और ग्रेस दोनों मशीन में जाते हैं। वो लोग सोते ही अपने अवतार रूप में चले जाते हैं। इसके बाद जैक उनके कबीले में जाता है और उन्हें कहता है, आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस कबीले को छोड़ के, इस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि इंसानी लोग यहाँ आ रहे हैं। उन्हें यहाँ से बहुत सारी चीजें चाहिए जिनके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोगों को यहाँ से चले जाना होगा और मुझे इसी कारण से यहाँ भेजा गया था ताकि मैं इन सब बातों को आप तक पहुंचा सकूं। यहाँ ये सारी बातें सुन के निटिरी बहुत ही दुखी हो जाती है। वो कहती है, जैक के तो ये सब कुछ झूठ है, लेकिन जैक कहता है, नहीं ये सब कुछ सच है, मुझे माफ कर देना। निटिरी कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। जैक कहता है, नहीं निटिरी, आता हूँ निटिरी, मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ, मुझे तुमसे प्यार है हद से ज्यादा, मुझे ये जगह पसंद है, मैं अब तुम में से एक हूँ। निटिरी कहती है, झूठ झूठ झूठ, एक और झूठ, तुम हम में से एक नहीं हो सकते, तुम चले जाओ। इसके बाद जैक और ग्रेस को बंदी बना लिया जाता है, उन्हें बांध दिया जाता है। तभी आसमान में दिखाया जाता है कर्नल अपने लोगों के साथ अपने हवाई जहाज लेके आ जाता है। अब यहाँ पेंडोरा के लोग ये जंगी जहाजों को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वो उन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन बो और एरो से कब तक वो उनसे लड़ पाते। यहाँ कर्नल उनकी तरफ मिसाइलें छोड़ने लगता है, जो मिसाइलें तबाही मचा देती है, उनके सारे जमीनों को नष्ट करने लगता है। तभी निटिरी की मदद आती है और जैक को छुड़ाती है। वो कहती है, अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। इनमें कर्नल उनके विशाल वृक्ष को नष्ट कर देता है, उसे गिरा देता है, जिसे देख के सारे नावी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उन्हें इंसानों पे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ इस लड़ाई में निटिरी के फादर की मौत हो जाती है, जिससे निटिरी हद से ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले सीन में पीटर ऑर्डर देता है जैक और डॉक्टर ग्रेस को गिरफ्तार करने के लिए। उन्हें गिरफ्तार करके एक लॉकर में बंद करके रखा जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कर्नल की टीम में थी, जिसका नाम ट्रूडी होता है। और ट्रूडी को ये एहसास हो चुकी थी कर्नल जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। इसी कारण से वो उन्हें बचाती है और उन्हें लेके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इनमें ही कर्नल को पता चल जाता है। कर्नल उन पे मुसलसल गोली चला रहे थे और एक गोली डॉक्टर ग्रेस को लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। यह जैक मन ही मन कहता है, उन्हें मेरी जरूरत है और मुझे उनकी, लेकिन मैंने उनका जिस विश्वास को तोड़ा है वो कभी भी मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब वो इकरान की सवारी करते हुए तुरुक के ऊपर छलांग लगा देता है, जो यहाँ का सबसे बड़ा पक्षी था, और वो तुरुक को लिए सारे नावियों के बीच में आ जाता है। यह जैक को देख सभी डरने लगते हैं, क्योंकि उनके इतिहास में ये 6 बार था जो किसी ने तुरुक की सवारी की थी और तुरुक मकतू बना था। यहाँ जैक निटिरी की मदद से कहता है, मेरी दोस्त ग्रेस बहुत ही जख्मी है, क्या आप उसकी मदद करेंगे? वो लेडी राजी हो जाती है और ग्रेस को एक पवित्र पेड़ के नीचे रखा जाता है और ये लोग इनकी देवी ईवा को माना करते थे। निटिरी की मदर ग्रेस की आत्मा को अवतार बॉडी में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं होता और उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। यहाँ जैक सारे नावी वालों से कहता है, जितने भी कबीले हैं उन सबको एकजुट करो, कहो तुरुक मकतू ने उन्हें बुलाया है और हम सब मिलके इंसानों के विरुद्ध जंग छेड़ देंगे, उन्हें हमारी जमीन हमसे छीनने नहीं देंगे। ये सुन के सारे नावी वाले बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं और सारे कबीले वालों को एकजुट करते हैं और इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है जिसे देख के कर्नल भी डर जाते हैं और कर्नल खुद के टीम को भी एकजुट कर रहे थे। यहाँ देखा जाए तो कर्नल की टीम ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि उनके पास शक्तिशाली जंगी जहाजे और कमान, बंदूक, गोली सब थे। वही जैक के पास कुछ भी नहीं
नहीं था उसके साहस और तीर और धनुष के सिवा, क्योंकि यहाँ जेक के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था, वो यहाँ के चप्पे चप्पे को अच्छे से जानता था। जेक अब पूरी तरह से तैयार था कर्नल के विरुद्ध लड़ने के लिए। अगले सीन में जेक पवित्र पेड़ के नीचे जाता है और मदर एवा से बात करता है। वो कहता है, मदर मैं चाहता हूँ आप यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में वास करते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ मैं इंसानों के विरुद्ध लड़ाई तो कर रहा हूँ लेकिन जीतने की उम्मीद बहुत ही कम है। मदर एवा मेरी मदद करना। अगले सीन में कर्नल अपने टीम के साथ वहाँ आ जाता है। यहाँ जेक की टीम दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक आसमान पे तो धरती पे। जेक की दोनों ही टीम उन पे हमला कर देती है और उनकी बहुत ही जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। जेक अपने सबसे बड़े परिंदे तुरुक के सहारे कर्नल के कई जहाजों को नष्ट कर रहा था, लेकिन इंसानों के पास एडवांस हथियार है और नावी वालों के पास बस तीर। इसी कारण से इस प्लेनेट के लोग इन एडवांस वेपन के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। उनकी हार नजदीक आ रही थी, अब सब कुछ खत्म होने वाला था और निटिरी एक जगह फंस जाती है। उसकी जान अब जाने ही वाली थी। तभी इंसानों के मशीनों पे मैसेज आता है, कोई चीज है जो बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी इस प्लेनेट के सारे जीव जंतु इंसानों पे हमला करने लगते हैं, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, जो इंसानों को मार रहे थे। वही आसमान में भी खतरनाक परिंदे जो कर्नल के जहाजों को नष्ट कर रहे थे, उन पे हमला कर रहे थे। दरअसल यहाँ होता ये है, जेक ने जो मदर एवा से प्रार्थना की थी, इस जगह को सेफ रखने के लिए, अपनी युद्ध के लिए जो दुआ मांगी थी, वो दुआ कबूल हो गई है। लेकिन अभी यहाँ कर्नल जिंदा था और वो हार नहीं मानता। वो जेक पे हमला कर देता है और उन दोनों की जबरदस्त फाइट होने लगती है। दरअसल यहाँ कर्नल ने स्लीपिंग चेम्बर को देख लिया था, जिसके अंदर जेक की इंसानी शरीर है और वो उस शरीर को मार डालना चाहता था। वो उस चेम्बर को नष्ट करने जाता है तो जेक उसे रोक रहा था। यहाँ कर्नल जेक की चोटी पकड़ लेता है और उसका गला काटने ही वाला था। तभी निटिरी ये देख लेती है और नॉन स्टॉप 2 तीर मार के कर्नल को मार ही डालती है। वही जेक को दिखाया जाता है जो अब अपने इंसानी शरीर में वापस आ रहा था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, इसी कारण से वो सांस नहीं ले पा रहा था और धीरे धीरे मर रहा था। लेकिन निटिरी जेक के अवतार को धीरे धीरे मरते देख ये समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। वो कैबिन में चली आती है, जहाँ वो जेक के शरीर को मरते देख उसके मुंह में ऑक्सीजन लगा देती है, और जैसे ही जेक को ऑक्सीजन आती है तो वो बच जाता है। यहाँ दोनों ही बहुत ही खुश थे, कारण यहाँ जेक ने उसका प्लेनेट बचा लिया था और निटिरी ने जैक की जान। अब जेक यहाँ बिल्कुल ही ठीक था और वो सिद्धांत लेता है सारे लालची इंसानों को इस पेंडोरा प्लैनेट से भगा देने का। वो सारे लालची इंसानों को इस प्लैनेट से बाहर कर देता है, और जिनके दिल में नफरत की जगह बस प्यार था, उन्हें ही इस प्लैनेट में रहने की इजाजत दिया जाता है। जेक यहाँ रुक जाता है और उसके इंसानी शरीर और अवतार शरीर को पवित्र आत्माओं के पेट के नीचे रखा जाता है और सभी प्रे करने लगते हैं। इसके बाद जेक की आत्मा को उसके अवतार शरीर में पूरी तरह से डाल दिया जाता है, मतलब वह पूरी तरह से एक नावी था। और इसी के साथ ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।